हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। अभी तक के जितने परीक्षाएं हों उन सभी परीक्षाओं को अगर देखा जाए और आज की जो परीक्षा हुई उसको देखा जाए, यकीन मानिए बिल्कुल अंतर था, बहुत ज्यादा अंतर था। अगर पेपर हार्ड नहीं था तो इजी बिल्कुल भी नहीं था। आज के पेपर ने सभी को चौंका दिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए उनके आंसर करके आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया, क्योंकि अब आपको तैयारी इस आधार पर करनी होगी। अब आपको क्वेश्चनों को समझना होगा। क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ऐसे भी लग रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमने कभी देखे भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। हम आपको बताएंगे सारी चीजें इसी वीडियो में। अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले करना ये होगा कि आपको जो 30 क्वेश्चन है, आपको 30 क्वेश्चन आज के हैं, इसमें से आप कितना स्कोर करते हैं ये कमेंट में बताना जरूर भूलिएगा मत। कोई भी भूलेगा नहीं इस बात को, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं बीच से भाग जाते हैं, बाद में पछताने वाले हो। आज का पेपर अगर कहें तो अभी तक की जितनी शिफ्टें हुई सबसे चौंकाने वाला पेपर आज का था। आज का पेपर यकीन मानिएगा जिन्होंने परीक्षा दी है वो लोगों से पूछिएगा, वाकई में चौंकाने वाला पेपर बताया जा रहा है। अब ये तो क्या कहें, कुछ पेपर का पैटर्न बदलता हुआ नजर आने लगा है। अब ये पेपर का लेवल धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है, लेकिन हमने जो भी पेपर पढ़ाया है, हिंदी का जो भी पढ़ाया है और ईवीएस में जितने ही 3-4 दिन 5 दिन पहले हमने जो क्लास कराई थी, लाइव में मैप समझाया था, उससे काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में, और हम पूरी रिसर्च करते हैं, काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं करते ना तो दिल अंदर से टूट जाता है। आप लोग लाइक नहीं करते तो लगता है कि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अगर पसंद नहीं आता तो कमेंट में बता दिया करिए क्या समस्या लगती है आपको। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान, हम हर बच्चे से इंटरेक्ट रहते हैं, हर बच्चे के समाधान देने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आपको और कहीं ऐसा मिलता हो, ऐसी सुविधाएं मिलती हो, तो आप बेझिझक जहां से जाकर कहीं और भी आप जो भी ज्ञान चाहते हैं, जो भी अनुभव चाहते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हम बिल्कुल भी किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बिना जाया मत करिए, और चैनल पर आ जाते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को आज जो भी इस वीडियो को देखे, उम्मीद है जितने लोग वीडियो देखेंगे सबसे जिनको पेपर देना है और दे चुके हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, परिवार के सदस्य बनेंगे, क्योंकि हम लोग आपस के फैमिली मेंबर हैं। आपस में अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। कुछ लोगों को लगेगा ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इस बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हम पहले 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अंत में बात करेंगे और बताएंगे क्या समस्याएं रही पेपर को लेकर, क्या है चौंकाने वाली खबर, सारी चीजें। पहले क्वेश्चनों को पूरी तरीके से 30 के 30 क्वेश्चनों को डिटेल में कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को रोक के पहले वीडियो रोकिए और चैनल को जाके खटाखट से सब्सक्राइब करेंगे बिना समय गंवाए। सभी साथी, कोई भाई हो कोई बहन हो, सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा, यानी सबसे उत्तम होगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये पूरी तरीके से निरर्थक और गलत बात है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कहना सही होगा। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा कहना भी गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा कहना भी गलत है। यानी हर बच्चे में विशेषताएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहले का आंसर आपका जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल के मतलब जिसमें मांसपेशियों की बहुत कम मात्रा का यूज हो, या कहें मांसपेशी की सबसे छोटी मांसपेशी का इस्तेमाल करना होता है। तो चढ़ने में पैर की मांसपेशी यूज होती है, तो इसमें कम नहीं होती है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा बड़ी मांसपेशी का यूज होता है। फुदकने में, कूदने में भी बड़ी मांसपेशी, दौड़ने में भी बड़ी मांसपेशी, लेकिन उंगलियों का प्रयोग करके छोटी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं हम किसमें, लिखने में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपल सा ए आंसर जाने वाला है। अगला देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा माँ बाप की संगत से बाहर निकल के अपने साथियों की, यानी क्या कहता है, वो दोस्त बनाना शुरू कर देता है। तो आपको मालूम होगा ये कौन सी अवस्था होती है जब वो अपने दोस्त यानी ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। तो आप लोगों को मालूम होगा पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था से पहले की अवस्था, यानी हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि जो चाइल्डहुड होती है ना, चाइल्डहुड की दूसरी अवस्था, पूर्व चाइल्ड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और हमारी लेटर बाल्यावस्था, हम कहें बाद वाली बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, उस अवस्था होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, संगत माँ बाप से दूर होकर साथियों के साथ अपना इंटरेक्ट करता है और उनके ग्रुप में साथी बन जाते हैं, उन्हीं के साथ खेलना पसंद करता है। वो सिंपल सब बी जाएगा आंसर। उम्मीद है करते जाइएगा, और आंसर का करते के साथ आंसर मत बताया करिए, अपना सीधे स्कोर कमेंट किया करिए। ABCD लिखने का प्रयास मत किया करिए। आप लोग स्कोर अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में 30 क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग ये देख लिया करिए कितने गलत किए। जितने गलत करते हो उसको हटा के बाकी स्कोर कर दिया करिए कि हमारे 25 आए 30 में, हमारे 20 आए 30 में, या हमारे 30 में 30 आए।
बस ये किया करिए। ज्यादा कमेंट करने से कमेंट बॉक्स भी भरता है और सभी के सवाल और जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए आगे। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित किससे होगा, यानी प्रयत्न करते रहना। तो आप लोगों को मालूम होगा वो सिंपल सी होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, किशोरावस्था, यानी यहां पर ही बच्चा अपने आप को सब कुछ समझना शुरू कर देता है और वो अपने आप को खुद कमाने की सोचने लगता है। यानी कि वो अपने आप को क्या समझता है, वो सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूं, वयस्क की तरीके सोचने लगा हूं, क्योंकि ये उथल पुथल की अवस्था होती है। स्टैनली हॉल कहते हैं कि बच्चे की उथल पुथल की अवस्था, तनाव व तूफान की अवस्था किशोरावस्था होती है। इसलिए किशोरावस्था में सबसे ज्यादा खतरा रहता है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, दोनों के लिए सबसे जटिल सबसे कठिन अवस्था होती है। इसलिए इसका आंसर सिंपल सा ये जाएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी विकास के बारे में सही तरीके से दर्शा नहीं रहा है, आपको बताना होगा। आपके पास विकल्प है, 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विकास अंत क्रिया का फल है, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, अनुगामी नहीं होता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कहेंगे। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ये कह सकते हैं। सामान्य से विशिष्ट नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा, बिल्कुल इसका विकल्प जाएगा 4 नंबर। उम्मीद है आपने आंसर किया होगा सही। विकास शुरू कहां से होता है, आपको मालूम होना चाहिए। विकास शुरू कहां से होता है दोस्तों, तो विकास आपका कहां से शुरू होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विकास आपका कहां से शुरू होता है, तो विकास शुरू कब से हो जाता है, तो मालूम है ना, कहते हैं गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है विकास, यानी गर्भ, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तभी से विकास उसका शुरू हो जाता है। यानी विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली क्रिया है। तो गर्भ कहां मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था से, यानी प्रसव के पहले की अवस्था से ही शुरू हो जाता है विकास। सिंपल से इसका आंसर जाने वाला है बी। उम्मीद है आप इसका आंसर सही किया होगा। आगे चलिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। मनोवैज्ञानिक के आधार अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कह सकते हैं कि जो बाल विकास की कौन सी अवस्था है सबसे जटिल और कठिन होगी। तो सबसे जटिल और कठिन अवस्था हम बात करें तो सिंपल सी है, अभी हमने बताया ना, स्टैनली हॉल कहते हैं कि सबसे तनाव तूफान की अवस्था जो होती है बच्चे की, वही होती है जटिल और कठिन अवस्था, जिसमें लड़के हो या लड़कियां दोनों बहकना शुरू करते हैं, दोनों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको किशोरावस्था बोलेंगे। सिंपल आंसर आपका बी जाने वाला है। आगे देखिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है, तो सिंपल आंसर है इसका कौन सा होगा, ये हमारी होती है अर्ली चाइल्डहुड, या कहें लेटर चाइल्डहुड कह सकते हैं इसको। लेटर चाइल्डहुड का मतलब ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था जिसको कहते हैं ना, यानी कि आपकी किशोरावस्था से पहले की अवस्था। तो ये अवस्था होती है जो क्या होती है, मूर्त से अमूर्तता की तरफ सोचने का की चलन शुरू हो जाता है। पहले चीजों को मूर्त, जो चीजें दिखती हैं उसके बारे में शुरुआत करता है, फिर क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो सिंपल आंसर इसका ये जाने वाला है। 7 से 12 भी सही रहेगा, 11 लिखा होगा तो यही सही होगा, 12 लिखा है तो भी सही है, क्योंकि अनुमान लगभग मान लेते हैं। तो इसका ये आंसर सिंपल सा रहने वाला है। आगे चल के देखते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, तो आप लोगों को मालूम होगा कितनी अवस्थाएं दी है पियाजे साहब ने। कमेंट में इसका जरूर बताइएगा कौन कौन सी अवस्था है, संश्री से लेकर आखिरी तक की अवस्था जो है आपकी एडोलेसेंस सेल तक की, और उसके आगे तक की जो अवस्थाएं आपको मालूम हो सभी लिख दीजिएगा। लेकिन 4 ही अवस्थाएं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। इसकी 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, और चारों अवस्थाओं को आप कमेंट में लिखेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका विकल्प जाने वाला है बी। चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो आपको मालूम होगा वाइगोत्स्की साहब समाज में शोध किया, आपका पियाजे साहब ने संज्ञान के बारे में शोध किया, और लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिकता के बारे में शोध किया। सिंपल से इसका आंसर जाएगा नैतिक, यानी नैतिकता के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी को जानते हैं तो वो लॉरेंस कोहलबर्ग है। इसका सिंपल आंसर सी रहने वाला है। निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है, झाड़ी का आपको देखना है तो तुलसी में देखिए, झाड़ी का मतलब जिसमें कांटेदार कांटे होते हैं, आपको देखते हैं जैसे कैक्टस के पौधे होते हैं, या कहें जिसमें झाड़ियां यानी कांटे नुमा जिनमें पौधे होते हैं, जिनकी पत्तियों में कांटे हो, डालों में कांटे हो, हम ऐसे को मान लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा, तुलसी में आपको कहीं कांटे नहीं दिखेंगे, गेहूं में कहीं नहीं दिखेंगे, अमरूद में नहीं दिखेंगे, लेकिन नींबू के पौधे में आपको कांटे दिखेंगे। तो हम इसको आंसर सिंपल से कहते हैं कांटा जो होता है ना नींबू का, यानी नींबू जो होता है ये झाड़ी वाला पौधा है। कौन सा है, झाड़ी वाला पौधा, या कहें झाड़ी का एक उदाहरण है। सिंपल आंसर सी जाएगा। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है, यानी सर्दियों में जाकर सो जाता है लंबे समय के लिए। तो आपको मालूम होगा जब सर्दियां शुरू होती हैं तो ज्यादातर वो सो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। हम लोगों को दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। तो बिच्छू है आपका, भालू है, मेढक है, यानी ये सभी क्या करते हैं, जब ठंडियां शुरू हो जाती हैं तो ये सो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से करके जाना। सिंपल इसका डी आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डी सिंपल आंसर रहने वाला है।
जीवन की आधारभूत इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई। तो सिंपल सा जीवन की जो आधारभूत इकाई है, तो क्या है, जीवन हमारा कैसे बना, तो मालूम है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। तो देखिए जल, वायु या प्रकाश संश्लेषण नहीं, हमारा जो जीवन बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सिंपल से इसका आंसर रहेगा सी। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं ज्यादा लोग। कौन सा अंग खून को साफ करता है, कुछ लोग हृदय को साफ करेंगे, तो हृदय पंप करता है खून को पूरे शरीर में दौड़ाने का काम करता है, ना कि सफाई करने का। फेफड़े से सांस ली जाती है, सफाई करने का काम नहीं करता, आमाशय नहीं करता। आपका जो गुर्दा है, गुर्दा जो होता है आपका, ये क्या करता है, खून की सफाई करने का काम करता है। इसलिए कहते हैं गुर्दा खराब हो गए तो क्या होता है, फिर खून गंदा होने लगता है। तो सिंपल आंसर जाएगा 20 का। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही किया होगा। निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, तो देखिएगा किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दोस्तों खेजड़ी। क्या नाम है उसका, खेजड़ी की छाल दवा के रूप में प्रयुक्त होती है। कुछ लोग पीपल या बरगद को भी आंसर मानेंगे, लेकिन खेजड़ी, और खेजड़ी कहां से संबंधित है, कहां से संबंधित है इसको बताना है, कहां से संबंधित है इसका भी कमेंट में करेंगे। ये हम पढ़ा चुके हैं, कहां से संबंधित है खेजड़ी के बारे में काफी प्रसिद्ध चीजें हैं। आप कमेंट में बताएंगे खेजड़ी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। ठीक है, आंसर सी आपका सिंपल सा रहने वाला है। हमने पढ़ाया है खेजड़ी, पिछले वीडियो में 2-3 बार पढ़ाया है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। निम्न में से किस का रक्त लाल नहीं होता, यानी लाल रंग का नहीं होता, खून जो है ना रेड कलर का नहीं होता। केकड़े का, ककरोच का, इनका क्या होता है, रेड कलर का खून नहीं होता। तो बिल्कुल सिंपल आंसर आपको मिलेगा सी इसका, यानी जो सी है दोनों का, काकरोच की बात करें या केकड़े की बात करें, दोनों का खून लाल नहीं होता। इस बात को सभी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, देखिए अब बताइए, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, कहाँ पे हमारे शरीर के किस अंग में पचता है, तो देखिएगा अमाशय में पचता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्षुद्रांत में पचता है क्या, क्षुद्र आंत में, छोटी आंत में कह सकते हैं इसको, या बृहतांत बड़ी आंत में, या छोटी आंत में। बताइए छोटी आंत की बड़ी आंत, इसका मतलब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तब हम आपको जवाब देंगे, छोटी आंत है कि बड़ी आंत है, तो ये सभी से नहीं पचता है, क्षुद्रांत में पचता है। तो ध्यान रखना, सिंपल आंसर इसका रहने वाला है बी। आप लोग स्कोर अच्छा करेंगे इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। पौधे के जड़ का कार्य क्या है, जो पौधे होते हैं उनका जड़ का क्या कार्य होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन देखने में, लेकिन आंसर इसमें काफी गलत करने वाले लोग रहते हैं। पौधे को सहारा देना जड़ का काम होता है, पौधे इसी के सहारे खड़े रहते हैं। भोजन का भंडारण भी जड़ों के द्वारा होता है, सही कह रहा है। जल एवं खनिज का अवशोषण भी जमीन से ये जड़ें करती हैं पूरे शरीर पौधे को पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल आंसर आपका इसमें क्या रहने वाला है, डी इसका सिंपल आंसर रहने वाला है। उम्मीद है आपने सभी ने किया होगा। रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक तो आपको मालूम होगा, इसके बारे में काफी ज्यादा फेमस है। देखिए भारत, ब्राजील या संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, उसको बोलते हैं। सिंपल आंसर सी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक और पौधा पाया जाता है, उसका जरा नाम बताएंगे। 30 फीट नीचे गहराई तक जाता है पानी की खोज में, ध्यान से बताइएगा, और उसके तने में नलकी डालकर लोग पानी निकालकर पीते हैं। बताइएगा ये कौन सा पौधा ऐसा है, आपको अगर मालूम है कमेंट में बताइए जरूर। तो हमने तो अगली वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर देंगे। आगे बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जो आप में खून होता है उसका लाल रंग होता है जो रक्त में, वो कारण क्या होता है रक्त के लाल रंग होने का, तो सिंपल सा हीमोग्लोबिन। कहते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, आरबीसी तो होती है बॉडी में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स अलग चीज हो गई, ठीक है ना, तो इसी से निकलते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, वो खून, शरीर में कितनी इम्यून पावर है आपके, जो बीमारियां होती है उससे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करती है, इस बात को भी याद रखना। डब्ल्यूबीसी का काम यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, वो शरीर में क्या करते हैं, लड़ाई करने का, किससे लड़ाई करने का, बीमारियों से, यानी बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं कौन, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन अगर खून में कमी होगी तो शरीर कैसा होगा, कमजोरी आएगी, कमजोर होगा, चक्कर आएंगे, विभिन्न प्रकार के रोग उनके अंदर पनपना शुरू हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन की कमी, तो एक मालूम होगा कि आपको मात्रा क्या होती है, 12 से लेकर अगर 16.5 तक की मात्रा नॉर्मल लगभग मानी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 12 से लेकर, वैसे कहीं कहीं 13 भी दिया होता है, 13 से 16.5 एक होता है नॉर्मल, लेकिन 12 से 16.5 मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो सिंपल से इसका आंसर जाने वाला है ए, हीमोग्लोबिन। आगे देखेंगे, निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, समानांतर सिरा यानी समान अंतर में सिरा हो और विन्यास पाया जाता हो, तो सिंपल सा वो कौन सा पौधा होता है, तो बताइएगा, बरगद का नहीं, पीपल का नहीं, गुलाब का नहीं, केले का पौधा जो होता है ना, इसकी जो पत्तियां होती है ना, तो देखो समान अंतर में क्या होता है, सिरा विन्यास पाया जाता है, समान अंतर में, कभी गौर करना। सिंपल सा सी इसका आंसर जाने वाला है। पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यह अंग कौन सा है,
कौन सा संघ है जहां पर क्षेत्रफल बढ़ता है, एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है? कौन सा? पाचन तंत्र में। तो सिंपल आंसर मुख होगा कि ग्रास नली होगी कि अमाशय होगा कि छोटी आंत होगी? तो दोस्तों अमाशय होता है, मुख में नहीं होता है। ग्रास नली में तो भोजन जाता है अंदर की तरफ, मुख से खाया जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? ऐसा नहीं है। सिंपल आंसर आपका अमाशय होता है, जहां पर एंजाइम की क्रिया तेज होती है। सिंपल सा आंसर इसका सी जाएगा। आगे देखिए, डिस्कस नहीं कर रहा है वीडियो में, डिस्कशन कोई नहीं, केवल आपका स्कोर बताना है आंसर करके। बाकी डिस्कशन के लिए वीडियो लाइव अभी आएगा, वो भी हम आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन न किया हो जिन्होंने, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लाइव में हम आके सारी चीजें डिस्कस भी करने वाले हैं, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना। और जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, जो आज क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो भी बताएंगे। बीच में छोड़ के भागेंगे, बाद में मत कहना। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब बताइए किस प्रकार से? तो आपको हमने कई बार बताया है कि जो शरीर पेट होता है ना, उसमें अम्लता होती है। जब खट्टी डकारें आती हैं हम लोगों को जब भी, तो क्यों आती हैं? अम्लता बढ़ जाती है, कहते हैं एसिडिटी हो गई। एसिडिटी कहते हैं हो गई, एसिडिटी की दवा खाओ, यानी कि खट्टी डकारें आना शुरू हो गई, पच नहीं रहा है तो कहेंगे। तो क्या करते हैं, जब कोई ऐसी चीज खाते हैं कि जिसमें पचने में समय लगता है, तो क्या होता है? शरीर अम्लता ज्यादा छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है? एसिडिटी बढ़ जाती है। तभी क्या होता है? ये दिक्कतें सारी आती हैं। तो बिल्कुल कारण क्या है उसका पचाने का? अम्लता, अम्ल। तो सिंपल सा इसका आंसर सी होगा। ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, अम्ल। ये बढ़ जाता है तभी खट्टी डकारें आती हैं, क्योंकि क्या होता है? पेट में अम्लीय क्षमता ज्यादा हो चुकी होती है, बढ़ चुकी होती है अम्लता। आगे चलते हैं। बगुला भैंस की पीठ पर बैठ सकता है, कारण क्या है? बगुला भैंस को डराना चाहता है, डराने के लिए थोड़ी बैठेगा। बगुला तथा भैंस की सहजीवी का संबंध हो सकता है। बगुला मनोरंजन की बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे ले जाने के काम में क्या होता है कि भैंस के क्या होते हैं? बॉडी पे, शरीर पे, त्वचा पे छोटे छोटे कीट होते हैं, छोटे छोटे चीजें होती हैं, सहजीवी जिनको कहते हैं, वो होते हैं। तो उनको खाने का काम करता है बगुला, बैठ के चुनता है बैठ के। तो सिंपल आंसर आप समझ गए होंगे, बी, केवल इसीलिए उसकी पीठ पर बैठता है। देखते होंगे जब खेत की जुताई होती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब खेत की जुताई होती है तो क्या होता है? बगुले ट्रैक्टर के या जिससे भी जुताई होती है उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी नीचे से ऊपर आती है तो उसमें जो सहजीवी होती है उनको खाने का काम करते हैं बगुला। तो समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो नहीं है के बारे में कह रहा है, जब तो नहीं है तो जल खनिजों का अवशोषण करता है, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। भोजन भंडारण करता है, ये भी अब बात हमने थोड़ी देर पहले। ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं होता है, पौधे को सहारा देता है, ये भी होता है। तो तीन चीजें तो आपको मिल गई। सिंपल से अगर नहीं किसी को पता ह्यूमस क्या होता है तो भी आंसर आप कर देते, तो आंसर क्या जाएगा? सी। अगर पता नहीं है कमेंट में पूछिएगा, अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा भी क्या होता है। आंसर इसका सी जाने वाला है। आगे देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। देखिए जो पैटर्न होते हैं, कहते हैं कि देखिए कि गिलहरी के पीठ पे लाइनें बनी है, ये लाइनें इसलिए बनी है कि राम भगवान ने उसके पीठ पर उंगली फेर दी थी। ऐसा नहीं है, उसका कारण क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसका सिंपल सा कारण क्या होता है? उसकी जलवायु के कारण ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। शारीरिक शक्ति के कारण ऐसा नहीं होता। परावर्तित प्रकाश के कारण ऐसा नहीं होता है। उनकी जो त्वचा पर बाल होते हैं ना, बाल की डिजाइन होती है, वो बाल जो होते हैं ना त्वचा पे, बॉडी पे, उनके कारण ऐसा दिखता है, बाल के कारण, यानी बालों पर, त्वचा पर बालों के कारण ऐसा उनका पैटर्न बनता है। सारा काम खेल होता है बालों का। इसका आंसर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाने वाला हमने अभी कराया था कुछ दिन पहले पूरी अच्छी तरीके से, पाखता पक्षी। सिंपल सा डी, इसमें ज्यादा सोचने जैसा कुछ नहीं है। आगे चलिए, बाकी पक्षियों के बारे में ना मालूम हो तो भी पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे लाइव वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, लाइव वीडियो जैसे ही है कि जो भी सवाल हो उसमें पूछ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्तियां बनाकर रहता है, एक साथ नहीं रहता है? यानी बस्तियां बनाकर एक साथ नहीं रहता कह रहा है। तो आपको मालूम होगा, आपकी ततैया है, रहती है बर्रैया जिसको बोलते हैं, चींटियां भी झुंड में रहती हैं, दीमक भी झुंड में रहता है, लेकिन मकड़ी अकेले रहती है, अकेले जाला बुनती है। सिंपल से जानते हैं ना, मकड़ी अकेले जाला बुनती है। सिंपल से इसका ए आंसर जाएगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई पक्षी पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है। तो पेड़ की डाल पर, ऊंचे डाल पर अपना घोंसला होता है। हमने उस दिन पढ़ाया था भी, कौवा कौन सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो कौवा। हमने कल के वीडियो में, शायद परसों वीडियो में इसको कायदे से बताया था कि कौवा जो होता है सबसे ऊंची डाल पर जाके वो बनाता है। कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है? कौन सा पक्षी लटकता हुआ झोपड़ा बनाता है? ये सारी चीजों पर हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखा वीडियो तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, अगर फिर भी ना मिले तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना क्या है? तो ऐसी संभावना हमेशा क्या होता है? 50-50%। क्या होता है? 50-50% संभावनाएं रहती है और कुछ नहीं रहता है। कितना करना? 50-50%। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपको समझाते हैं कुछ और नई चीजें जो आपके लिए काफी काम की रहने वाली हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी समस्याएं रहेंगी।
तो चलिए कुछ चीजों को और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन को कुछ समझते हैं, आज के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कायदे से देखिएगा। आप दोस्तों क्वेश्चन आया था, दिल्ली में विलुप्त पक्षी कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, दिल्ली में विलुप्त पक्षी। देखिए यहां पर लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन एक आया था, दिल्ली में विलुप्त पक्षी होने की कगार पर पहुंच गया है, विलुप्त मान लीजिए हो गया है, वो कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों गौरैया है। गौरैया है, कौन सा है? गौरैया। इसको याद रखना, दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाने के कारण ऐसा हो रहा है कि गौरैया पक्षी वहां विलुप्त होने जा रही है, या कहें हो चुकी है लगभग। अब क्वेश्चन एक आया था, कौन सा पक्षी छान कर पानी पीता है? तो दोस्तों छान कर पानी पीने वाला जो पक्षी है, तो दोस्तों अभी तक जो हमारी जानकारी में है, पपीहा छान कर पीता है। इसको हम चेतक चातक भी कहते हैं, ये हमें चातक कहें पपीहा, यही ऐसा है जो पक्षी छान कर पीता है। अब दोस्तों क्वेश्चन एक आया था कि आपका देखते जाइए क्या क्या आया था। क्वेश्चन तीसरा, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिला था कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सी? तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, मित्र पर गमछा और उसके बाद हम कहेंगे झार। मित्र पर गमछा झार। अब मित्र से क्या मतलब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, मिजोरम हो गया पहला। दूसरा क्या है? त्रिपुरा, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? आर से आपका हो जाएगा सीधे सीधे पर, रा से राजस्थान। ध्यान रखिएगा इस चीज को। गा से आपको मालूम होना चाहिए, गा से आपका गुजरात हो जाएगा। मा से क्या हो जाएगा दोस्तों? मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब छा से क्या हो जाएगा? अब इस छा से अगर हम बात करते हैं, यहां से लिख देते हैं, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब झा से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको समझ गए होंगे, ये इसका कुछ क्रम है। तो यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपके 8 राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। उम्मीद है इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दोस्तों एक आया था कि सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा? ये भी हमने शायद में इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल को हमने शामिल किया इस वीडियो में। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो आपका है ना दोस्तों, तो वो मतलब होता है सबसे छोटे मांसपेशी से जिसका प्रयोग हो। तो लिखना जो होता है ना, लिखना, ये सबसे सूक्ष्म में मान सकते हैं। इसका सुई पे धागा डालना, किसी सुई में धागा डालना, ये सारे सूक्ष्म गतिक कौशल में आते हैं। तो इनको अगर क्वेश्चन का विकल्प नहीं मिला हमें, क्या होगा आप समझ जाते हैं। अब स्कूल में बच्चे जो है ना, एक क्वेश्चन आपको दोस्तों आया था, हम इसको भी करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कराया है। सारे क्वेश्चन हमने ज्यादातर कराए हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पेपर आज का थोड़ा टफ था, टफ भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, लेकिन अभी तक का सबसे बदला हुआ पैटर्न देखने को मिला। बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं, किस किस प्रकार के, कैसे कैसे स्कूल जाने के लिए क्या क्या तरीके हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं जो कहां पर किस किस प्रकार से जाते हैं? तो अगर हम केरल में बात करें, केरल में जब जाते हैं बच्चे तो बल्लम से जाते हैं। क्या होता है? बल्लम से। अगर हम बात करें असम में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बांस के पुल का प्रयोग करते हैं। कहां? किसका? बांस के पुल का प्रयोग करते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो हम इस लद्दाख का भी करा चुके हैं। लद्दाख में जो बच्चे जाते हैं स्कूल, वो ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। हमने बताया था कि ऐसे 2 होते हैं पहाड़ियां, उसमें बीच में तार लगा होता है, इसमें ऐसी टाली लटकी होती है जिसमें बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। उम्मीद है इसके बारे में समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों और आया था कि अंग्रेजी भाषा में कौन सी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है भारत में? तो अंग्रेजी भाषा को दोस्तों भारत में विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। किस रूप में? विदेशी भाषा के रूप में। आपने त्रिभाषा का सूत्र पढ़ा होगा। त्रिभाषा में एक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक विदेशी भाषा या मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में त्रिभाषा सूत्र को लाया गया था भारत में। और किसने लाया था, कब लाया था, और त्रिभाषा सूत्र के लाने वाले कौन थे, किस आयोग द्वारा आया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है बताइएगा 30 में से आपने कितना स्कोर किया, ये आप कमेंट में बताएंगे। कितना स्कोर आपका 30 में से है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके साथ साथ अगला वीडियो के जो लाइव आएगा जिसमें सारे सवाल आपके शामिल रहेंगे, उस वीडियो के लिए टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे कम्युनिटी को देखते रहा करो, कम्युनिटी में हम वीडियो को पोस्ट कर देते हैं लिंक को, क्योंकि इस चैनल पर वो वीडियो लाइव होना संभव नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर लाइव नहीं हो पा रही किसी वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से, इसलिए इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे कमेंट में, कितने क्वेश्चन के आंसर किए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और लाइक तो आप बिल्कुल नहीं करते, तो लाइक ना करना, किया हो जिसने भी तो आज इस वीडियो को पूरे लाइक के साथ वीडियो को खत्म करके जाना, और टेलीग्राम का लिंक सभी ज्वाइन कर लेना। अगर ना भी ज्वाइन करना तो कम्युनिटी हमारी चेक करते रहना इसी चैनल की, यहाँ पर हम जो भी वीडियो लाइव करेंगे उसका लिंक दे देंगे, जिससे कि सारे सवाल आपके अच्छी तरीके से हो और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
फिर मिलते हैं जल्दी अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहो, इसी तरीके सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।